नमस्कार साथियों, मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 तक जीडीपी तक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के ग्रोथ को मापने के लिए जीडीपी का कॉन्सेप्ट छोड़कर एक नए कॉन्सेप्ट को अपना लिया है, उसका नाम है एनडीपी। मैंने आपको एनडीपी के बारे में विस्तार से लास्ट क्लास में बता दिया है। लेकिन जब बार बार आप बुक्स को पढ़ते हो, क्वेश्चन पेपर्स को देखते हो, तो जीडीपी के साथ एक और कॉन्सेप्ट चर्चा में आता है, उसका नाम है जीएनपी। क्या है जीएनपी, क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की नेशनल इनकम को काउंट करने का कौन सा मॉडल इस देश में अपनाया जा रहा है? तो चलिए आज के सेशन में हम जीएनपी और नेशनल इनकम के मॉडल की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जीडीपी जैसे देश के ग्रोथ को मापता है, प्रोडक्शन को मापता है, सर ये जीएनपी क्या करता है भैया? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये किस बला का नाम है? तो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, जैसे जीडीपी देश के प्रोडक्शन को मापता है, एज इट इज ये जीएनपी भी देश के उत्पादन स्तरों को पता लगाने की ही मेथड है। वास्तव में साथियों, जीडीपी का फुल फॉर्म था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको एक नया देखने मिलेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वहां घरेलू था, यहां राष्ट्रीय है। दोनों एक मेथड है जिसके माध्यम से हम उत्पादन का पता लगा रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ टेक्निकल अंतर भी आपको देखने मिलेंगे। जैसे जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मापन करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए आपको एक वित्तीय वर्ष का ध्यान रखना होगा। यानी एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितना उत्पादन किया जाएगा, भैया उसे हम जीएनपी का पार्ट मानेंगे। आप बोलोगे सर ये तो आपने कल भी बताया था। बिल्कुल सही है, जीडीपी निकालने के लिए, जीएनपी दोनों निकालने के लिए एक वर्ष की समय सीमा का ध्यान रखा जाता है। अगला मामला क्या है? जीएनपी निकालने के लिए भी आपको अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का ध्यान रखना होगा। जैसे मान के चलो, राम नामक व्यक्ति ने गेहूं बनाया, उसी गेहूं से आटा बना, उसी आटे से ब्रेड बनी, तो आपको तीनों प्रोडक्शन को जीडीपी के अंदर काउंट नहीं करना है। आपको केवल ब्राउन ब्रेड, जो कि एक फाइनल गुड जिसे हमने खाकर खत्म कर दिया, उसे काउंट करना है और जीएनपी निकालना है। आप फिर से बोलोगे सर ये तो आपने कल जीडीपी के अंदर ही बताया था। अरे भैया, अंतिम वस्तु सेवा और एक वित्तीय वर्ष का कॉन्सेप्ट जीडीपी जीएनपी दोनों में समान है, लेकिन जीएनपी जीडीपी से कैसे अलग है आपको अब समझ में आएगा। वास्तव में जीडीपी निकालने के लिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां पर अंतर समझाऊं, जीडीपी निकालने के लिए आप घरेलू सीमा को रट रहे थे। ऐसा उत्पादन जो देश की सीमा के अंदर होगा उसे हम जीडीपी का उत्पादन कहेंगे। चाहे सीमा के अंदर ये क्रिसगेल आकर उत्पादन करे, चाहे मैं उत्पादन करूं, भारत की भूमि के अंदर चाहे भारतीय व्यक्ति उत्पादन करे, चाहे विदेशी उत्पादन करे, उस सारे उत्पादन को जीडीपी माना जाएगा, क्योंकि यहां पर व्यक्ति से मतलब नहीं है, यहां सीमाओं से, बाउंड्री से लेना देना है। वास्तव में अगर कोई भारत का व्यक्ति भारत से बाहर काम करने जा रहा है, तो उसको हम जीडीपी के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं। जैसे देश के बाहर रहने वाले लोग जो नॉन रेसिडेंट इन इंडियन कहलाते हैं भारत के नागरिक, लेकिन वो एनआरआई के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भैया भारत की जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाता। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यही है कि जब जब आप जीएनपी की बात करोगे, तो जीएनपी में एक फाइनेंशियल ईयर, अंतिम वस्तु सेवा के साथ साथ ऐसा उत्पादन जीएनपी के अंदर काउंट होगा जो भारत के व्यक्तियों द्वारा किया गया है, यानी ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब भारत की भूमि का मतलब नहीं है, सीमाओं का मतलब नहीं है, वो उत्पादन जो इस देश के लोगों ने किया है, वो सारा उत्पादन क्या है? जीएनपी। मैं आशा कर रहा हूं आपको धीरे धीरे अंतर समझ में आ रहा होगा। दोनों उत्पादन को कैलकुलेट करने की मेथड है, लेकिन जीडीपी क्या करती है भैया? देश की सीमाओं में होने वाले उत्पादन को कैलकुलेट करती है, जबकि जो जीएनपी है वो ये कैलकुलेट करती है कि भारत के व्यक्ति ने कितना उत्पादन किया। अब भैया ये जो आपको व्यक्ति देखने मिल रहे हैं, ये भारत के व्यक्ति नहीं है। चाहे ये देश के अंदर आरसीबी के लिए खेलने आए, पंजाब सुपर किंग्स के लिए खेलने आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भारत के व्यक्ति नहीं है। तो इनके प्रोडक्शन को हम जीएनपी के, जीएनपी का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्र के लोगों द्वारा किया गया उत्पादन। और पॉइंट समझना, मान के चलो मैं भारत का व्यक्ति हूं और मैं हॉलीवुड के अंदर मूवी में जाता हूं और वहां एक्टिंग करके पैसा कमा के लाता हूं, तो चाहे मैंने प्रोडक्शन भारत की भूमि से बाहर ही क्यों ना किया हो, लेकिन क्योंकि मैं भारत का व्यक्ति हूं, मेरे इस हॉलीवुड के उत्पादन को
किए गए प्रोडक्शन को की जीएनपी का पार्ट माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एक शॉर्ट देखने मिल रहा है। यहां सीमा सीमा की बात की जा रही है, यहां भारत के व्यक्ति की बात की जा रही है। चाहे भारत का व्यक्ति कहीं भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर पॉइंट? तो भैया जो एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इन इंडियन नामक व्यक्ति होता है, वो का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो जीएनपी का पार्ट होता है, बिकॉज ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये मेजर डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि सर जीडीपी समझ में आ गई, हमने जीएनपी की बात कर ली। अच्छा, जीएनपी निकालने के लिए एक वर्ष की बात हो गई है, फाइनल गुड्स हो गई है, और भारतीय व्यक्ति की बात हो गई है। मैक्सिमम टाइम में यहां पर किसी वस्तु के फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जीएनपी निकाली जाती है, लेकिन जब कैलकुलेशन होता है एनएसओ के द्वारा तो वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों का यूज करता है, लेकिन मेजरली जो सामने डेट आते हैं वो साधन लागत मूल्य के प्रमुख रूप से आते हैं। अगर आपको साधन लागत मूल्य, बाजार मूल्य का डिफरेंस नहीं पता तो मेरा लास्ट लेक्चर देखिए और अपना काम कीजिए। साथियों, अगर ना केवल आप ये सारी चीजें बल्कि इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो करंट अफेयर्स अपडेटेड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना है। रोज आपको 12 बजे का टाइम फिक्स कर दिया गया है, मेरे लेक्चर्स आएंगे, कमेंट करते जाना है, सिंसियरली आपको सारे लेक्चर के नोट्स बनाना है। साथ ही साथ आपको देवाशीष क्लासेस नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसके आपको पीडीएफ नोट्स, सारी बातें आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो भैया जुड़े रहिए और अपने इकोनॉमी के टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। अब अगला प्रश्न कि सर जीडीपी क्लियर, एनडीपी क्लियर, जीएनपी क्लियर। अगर सर प्रश्न आ गया एग्जाम में कि भारत की नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर ए जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी एनडीपी, ऑप्शन नंबर सी जीएनपी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो हमको आंसर क्या मारना है? तो पक्की बात है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कोई सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर एनडीपी अच्छी बात होती है, कोई कहेगा सर जीडीपी इसका आंसर होना चाहिए। नहीं, रुकना पड़ेगा। भारत की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए एक नया तरीका, एक नया फॉर्मूला हमारे देश में अपनाया जा रहा है, जिसका डिस्कशन हमें अपनी सेशन, अपनी क्लास के अंदर करना चाहिए। वास्तव में आपको सीधे मैं आंसर बताता हूं, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय निकाली जा रही है वो निकाली जाती है एक नए कॉन्सेप्ट के आधार पर, उसका नाम है एनएनपी। अभी इसमें और भी कुछ चीज हैं, लेकिन पहले समझिए। जीएनपी से अच्छी अवधारणा मानी जाएगी एनएनपी की, और इसी के आधार पर आपको देश की नेशनल इनकम काउंट करते देखने मिलेगी। आप बोलोगे सर ये एनएनपी क्या होता है? अरे भैया, जीएनपी में से जी हटा दो और जी की जगह एन लगा दो। जी का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी का मतलब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे हमने कल खेला किया था ना, वही खेला आज भी हम करेंगे। जैसे जीडीपी से हमने एनडीपी बनाया था, वैसे हम जीएनपी से अब एनएनपी बनाएंगे। सर ये खेला कैसे हुआ था? मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि भैया मान के चलो मैं ऑटो ड्राइवर हूं, मैं एक साल में मेहनत से 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन करता हूं, लेकिन 1 लाख का प्रोडक्शन करने के चलते ये मेरे ऑटो का इंजन बैठ जाता है, जिसके चलते मुझे जेब से 20,000 रुपए इंजन बनाने में खर्चा करना पड़ता है। तो मेरा कुल उत्पादन 1 लाख का नहीं है भैया, 1 लाख माइनस 20,000 रुपए, तो मेरे हाथ में जो शुद्ध पैसा आया वो है 80,000 यानी 80,000 रुपए। तो सकल उत्पादन ग्रॉस प्रोडक्शन है 1 लाख, लेकिन हाथ में आने वाला नेट प्रोडक्शन है 80,000। तो उसी प्रकार अगर मैं जीएनपी निकालूं और जीएनपी निकालने के बाद जितना प्रोडक्शन देश में किया जा रहा है जीएनपी के अंदर, उतना उत्पादन करने में जितनी मशीनों की घिसावट हो रही है, देश के अंदर जो उद्योग काम करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो भैया मूल्यह्रास होता होगा ना, कलपुर्जे घिसते होंगे ना। उन कलपुर्जों की घिसावट को माइनस करने के बाद जो एक नया कॉन्सेप्ट मेरे हाथों में बचेगा, दैट विल बी नेट नेशनल प्रोडक्ट, या उसको अपन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मानेंगे। देखो यहां पर आपको आंसर देखने मिलेगा, एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को मैं हिंदी में घिसावट भी कह सकता हूं, मूल्यह्रास भी कह सकता हूं, दोनों बात को ध्यान रखना। और मजे की बात, एनएनपी का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, लेकिन प्रश्न आएगा कि भैया भारत की राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला बताओ। तो आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को एक साधन के रूप में, एक मेथड के रूप में यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कभी भी जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, सारी चीजें 2 प्रकार के मूल्यों के आधार पर निकाली जा सकती हैं। एक का नाम है बाजार मूल्य, एक का नाम है साधन लागत मूल्य। तो जब हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे, साधन लागत मूल्य पर निकालेंगे, तब इस पर निकाले जाने वाली एनएनपी को ही हम भारत की राष्ट्रीय आय कह देंगे।
कई बार ये मेथोडोलॉजी चेंज हुई है, कई बार एनएनपी एट मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम बनाने की बात हुई है, लेकिन वर्तमान में आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ध्यान रखना है फॉर द काउंटेशन ऑफ द नेशनल इनकम। मैं आशा करता हूं आपको जीएनपी और एनएनपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जीएनपी और जीडीपी का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, एनडीपी एनएनपी का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बीच में आपको अंतर समझ में आया होगा, और यह भी समझ में आया होगा कि भारत की राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकाली जाती है। तो कंफ्यूजिव है, लेकिन अगर आप इस सेशन को एक दो बार थोड़े अच्छे से सुनोगे, पक्के से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो भैया अब क्या करना है, लगातार करंट अफेयर्स अपडेट के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहना है, साथ ही साथ देवशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको मल्टीपल क्लासेस, ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट के लेक्चर्स, उनके पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी वहां पर देखने मिल रहे होंगे। तो भैया कॉम्बो ऑफर आपके लिए मैं लेकर आया हूं, यहां पर आपको कूपन कोड दिया गया है, इस कूपन कोड को अप्लाई करो और जल्दी से जुड़ जाओ हमारे साथ और अपनी तैयारी को शार्प करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।